जो डाकू होता है ना, बदमाश, अगर एक भी गोली है तो फायरिंग किए बिना मानेगा नहीं वो। जब एक गोली नहीं रह जाती तब आत्मसमर्पण कब करता है? हाँ, अगर एक भी है तो वो आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार नहीं होगा। अगर एक भी अहंकार है, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, अपबल तपबल और बाहुबल चौबल है दाम, शूर किशोर कृपाते सब बल हारे को है। जब गजराज गजेंद्र ने देखा कि हाथी हाथिनियां भी चले गए सहयोग करके और मेरा भी बल खत्म होने वाला है और ग्राह का बल बढ़ रहा है क्योंकि जलचर जीव है, अब अगले झटके में मैं गया, अब नहीं रह गया कोई पावर। तब पुकारा, जे ही पुकारा तो भगवान आ गए और ग्राह का परम पद में पहुंचाकर गजेंद्र को बाहर कर दिया। तो द्रौपदी जी देखो, शरणागति देखो, क्या भक्त नहीं? भक्त हैं, पर अभी अगर एक भी गोली है तो चला के ही मानेगा, मन ऐसा है ये। अरे 5 पांडव इतने महाबली, मेरे पति, भला सभा में मेरा कौन बाल बांका कर पाएगा? श्री कृष्ण शरणागत को सीधे सीधे प्रभु से हाथ भी नहीं लगा पाता। दुशासन महल में प्रवेश करके जैसे केस पकड़े थे, हा द्वारिकाधीश, हा कृष्ण, सामर्थ्य नहीं थे। पर मन में था कि भीष्म जैसे महाबली जिस धर्म सभा में बैठे हैं, उसमें भला ऐसा अत्याचार कैसे हो सकता है? इसको दंड दिया जाएगा दुशासन को। मेरे पति भीम, गांडीव धनुर्धारी अर्जुन, धर्मराज युधिष्ठिर, नकुल सहदेव, ये धूर्त क्या कर पाएगा? देखो सभा में गए, देखा तो पांडवों ने सर उठा के भी, क्योंकि भीष्म आदि से पूछ रहे हैं क्या यही धर्म है? कोई उत्तर नहीं मिल रहा। आखिरकार अपनी भुजाओं के, वो भी तो, फिर देखा जब अपनी भुजाएं तो दांत फिर अब हो गई। अब जब कोई बल नहीं रहा तो हे द्वारिका वासिन, हे कृष्ण, हे गोविंद, तो देर लगा भगवान को आने। यही वस्त्र ही बन गए, वस्त्र ही से साड़ी बनने लगी, यहां से पल्लू नहीं हटा द्रौपदी जी का। तो ऐसा कुछ शास्त्रों के पढ़ने से, संतों के सानिध्य से ये बात समझ में आती कि शरणागति हमारी तभी पुष्ट होगी जब शास्त्र के वाक्य, गुरुजनों के वचन सुन करके अहंकार रहित होकर शरण में हो जाओ, या भगवान कभी ऐसी परिस्थिति पैदा कर दे कि अब कुछ रह ही नहीं गया, फंस गए, आसपास चारों तरफ घिर गए, अब कोई रास्ता नहीं है, एक भी गोली नहीं बची, एक ही रास्ता है, त्राहिमाम शरणागत आत्मसमर्पण। या तो समर्पण होता ही उसी समय है, नहीं तो ये बिना फायरिंग के नहीं मानेगा। एक भी अगर बल है तो ये शरणागति, तो बड़े बड़ों की बात कर रहे हैं हम। ये द्रौपदी जी कोई अग्नि से प्रकट हुई, ज्वाला, यज्ञ ज्वाला से। हाँ, कोई वैसी थोड़ी है कि किसी स्त्री से प्रकट हुई, सीधे मंत्र से और अग्नि से प्रकट हुई है, देवी हैं। तो इसलिए भगवान से ही मनाओ कि हमारे अहंकार को आप समर्पित कर लो नाथ, फिर चिंता नहीं रहेगी, फिर चिंता नहीं, इतने बड़े मालिक का सानिध्य प्राप्त हो गया। देखो एक आदमी अगर कोई मानो जैसे पदाधिकारी हो हमारे प्रदेश का या देश का, और वो आपसे कह दे कि आज के बाद आप निश्चिंत रहो, किसी भी तरह की आपके पास अव्यवस्था होगी, मैं हूं। वो कभी दोबारा फोन न करे, तुमसे बात न करे, लेकिन तुम फूले फूले घूमोगे और लोगों से कहोगे कि यार वो अमुक जी जो है ना, हमसे हाथ मिलाए, हमसे ऐसा बोले हैं। अब यार क्या परवाह, और भगवान कह रहे हैं योगक्षेमम भाव। देखो हमारी मति देखो, भगवान के वचन पर विश्वास नहीं, वो इंसान कभी दोबारा फोन न करे, और हो सकता है अवसर में हमें पहचाने ना, समय नहीं, हिसाब से नहीं मिलने देंगे। साहब ही कहा दिए, उसे कह तुम नहीं है साहब, लेकिन हमारे साहब तो वही है जहां तुम हो, सर्वत्र हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान हैं, और वो कह रहे तुम केवल मेरा चिंतन करो, ठेका हम लेते तुम्हारा। योगक्षेमम में हम अनन्यश्चिंतयन्तो माम ये जना परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम। बड़ा बेईमान मन है, प्रभु की बात को नहीं मान रहा, नहीं फिर चिंता क्या करनी, क्या चिंता करनी। मृत्यु भी महोत्सव बन जाता है भक्तों के लिए, मृत्यु भयावह नहीं होती, बस समझ आ जाए, ठीक हो जाए। तो हम उन्हीं से प्रार्थना करें कि वो हमें शरणागत कर ले, हमारा चित्त, हमारा मन, हमारी बुद्धि उनके चरणों में समर्पित हो जाए। अगर हम संतों की बातें सुनते रहें, संतों का संग का मतलब समझते हैं, उनकी बात का संग। संत संग, मान लो जैसे आप बैठे हो, हमारी बात ना मानो, उस बेकार है, आप ये समझो। क्योंकि यहाँ वो चमत्कार वाली तो है नहीं कि भाई जंतुर बांध लोगी या कुछ ऐसा, यहाँ तो हमारी बात वाली बात है। अगर बात मान गए तो ऐसा परिवर्तन होगा, ऐसा तुम्हारा खुद अनुभव होगा कि मैं आनंद। अगर बात नहीं माने तो दीपक तले अंधेरा रहेगा, हमारे पास रहो तो भी परिवर्तन नहीं होगा। बात मान जाओ बस। जो संत समागम है वो श्रोता सोई परम सुजान सुनत चित रति करे,
सुना, मनन किया, उसको धारण किया, आगे बढ़ गए। संत कृपा यही होती है। ना जैसे कुछ लोग कहते हैं हमारे ऊपर आशीर्वाद हाथ रख दो। हम कई बार कहा अगर हाथ रखने से, पैर छुआने से किसी का काम बनता, तो चाहे मुझे नरक मिलता, चाहे जितना कष्ट मिलता, हम बैठ जाते। बैठे तो इसीलिए ना कि आपका मंगल हो, आपको सुख मिले, आप अच्छे आचरण वाले। तो हमारे को पैर छूने से, हाथ रखने से हो जाए, तो हम फिर भारत में पूरा भ्रमण करें। लेकिन नहीं होता भैया, ऐसे नहीं होता, पक्का नहीं होता। बात मान लो हो जाएगा। जो संतों के मुख से निकलता है राम राम कहो, राधा राधा कहो, कृष्ण कृष्ण कहो, मान लो सिद्ध हो जाओगे। तुम दूसरों का मंगल करने वाले बनो। मम भक्ति तो होनम पुनान।